नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक तिवारी, डायरेक्टर टच फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर इंदौर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर का एक अति महत्वपूर्ण घटक है। जिस तरीके से अन्य इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक हमारे शरीर में कार्य करते हैं, उसी तरीके से मैग्नीशियम भी अपनी एक अलग कार्यविधि से कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम का हमारे शरीर में योगदान क्या है। मैग्नीशियम का योगदान है ब्रेन के फंक्शंस में, लिवर और किडनी के फंक्शंस में, विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में, मसल के कॉन्ट्रैक्शंस में और विभिन्न अन्य कार्यों में। अब WHO के अकॉर्डिंग एक स्वस्थ पुरुष को प्रतिदिन 400 से लेकर 420 मिलीग्राम तक और एक महिला को 300 से लेकर 310 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम लेने की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती क्यों है। मैग्नीशियम की कमी होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है हम आहार में मैग्नीशियम से प्रचुर फूड नहीं ले रहे हैं। दूसरा जो कारण है वो है अगर आपको डायबिटीज़ या किडनी की कोई परेशानी हो गई है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उससे भी हमारे शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तीसरा, अगर आप अल्कोहल या कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा, अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या फिर इंटेस्टाइन की कोई परेशानी हो गई है तो उसमें भी मैग्नीशियम अच्छी तरीके से अवशोषित नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो गई तो उस समय क्या होगा। उस समय हमारे शरीर में कुछ संकेत आएंगे, जैसे थकान होना, भूख ना होना लगना, चिड़चिड़ापन होना, उल्टी या मितली आना, एनर्जी में कमी लगना, क्योंकि हमें मैग्नीशियम का एक योगदान है एनर्जी प्रोडक्शन या फिर ऊर्जा उत्पादन में। अब अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो हमें जो लक्षण देखने को मिले वो होंगे हृदय में अनियमितता आ जाना या फिर हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, लिवर और किडनी फंक्शन में परेशानी आना, हाथ पैर में झुंझुनी आना, मांसपेशियों में ऐंठन या अकड़न देखने को मिलता है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से विभिन्न रोगों में मैग्नीशियम अपना कार्य करता है। सर्वप्रथम है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। देखा गया है कि माहवारी आने के पहले महिलाओं में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि वज़न का बढ़ना, स्तनों में भारीपन आ जाना, साथ ही साथ चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग हो जाना और शरीर में पानी जमा हो जाना। देखा गया है कि विटामिन B6 के साथ जब मैग्नीशियम को दिया गया तो इसमें काफ़ी कमी देखने को मिली। दूसरा इसका उपयोग है हमारे हृदय गति की नियमितता बनाए रखना और रक्तचाप को एक स्थिर गति प्रदान करना। देखा गया है कि हृदय से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मैग्नीशियम जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इसे स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा है उच्च रक्तचाप में भी देखा गया है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन को ये काफ़ी हद तक स्थिरता प्रदान करना है। मैग्नीशियम और पोटेशियम ये दोनों ही सोडियम का शरीर से निकासन में काफ़ी मदद करते हैं, जिनसे हार्ट फंक्शन अच्छी तरीके से हो पाता है। तीसरा इसका योगदान है फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। देखा गया है कि अगर खिलाड़ियों को आप 12 सप्ताह तक मैग्नीशियम ऑक्साइड दें तो उनके परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय एनर्जी प्रोडक्शन शरीर के अंदर बढ़ जाता है। चौथा इसका उपयोग देखा गया है अस्थमा के। मैग्नीशियम के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं,
एक तो ये ब्रोंकियोडायलेटर होता है, जो हमारे फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो नलियाँ होती हैं उनको ये डायलेट करता है। साथ साथ इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जिसके कारण ये अस्थमा के लक्षणों को काफ़ी हद तक कम करता है। फिर हम देखेंगे कि विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान है। विटामिन डी के फॉर्मेशन में ये मदद करता है, जिससे कि हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होने से कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है और उसी तरीके से ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अब एक रिसर्च हुई है, उसमें पाया गया है कि इसका अच्छा उपयोग माइग्रेन के लक्षणों में भी है। देखा गया है कि अगर आप माइग्रेन के रोगियों में इस मैग्नीशियम को देंगे तो उनके लक्षणों में तीव्रता और आवृत्ति दोनों में कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ इसका योगदान देखा गया है डायबिटीज़ मेलाइटस में भी। मैग्नीशियम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाने से ये शुगर लेवल को काफ़ी स्थिरता प्रदान करता है। साथ ही साथ इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस में, बॉडी के अंदर कुछ साइटोकाइनेंस और कुछ फ्री रेडिकल्स निकलते रहते हैं, जो कि हमारे शरीर में आगे चलकर इन्फ्लेमेशन और गंभीर बीमारियां कर सकते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर उन दोनों को कम करता है और हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है मैग्नीशियम का वो देखने को मिलता है डिप्रेशन और एंजाइटी में। आजकल अवसाद के केस काफ़ी बढ़ गए हैं। मैग्नीशियम इन दोनों में ही अच्छा रोल कम करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। अब बात होती है अनिद्रा, इंसोम्निया की अगर जिन्हें परेशानी है उसमें भी मैग्नीशियम अगर दिया जाए तो ये भी अच्छी नींद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं कि किन विभिन्न स्रोतों में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जा सकता है। आप ले सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू और बादाम, आप ले सकते हैं मूंगफली, सोया मिल्क, केला, दही, ब्रेड, ब्राउन राइस, काले बीन्स, पीनट बटर, रोस्टेड आलू, टोफू, सैल्मन मछली, चिकन, डार्क चॉकलेट्स, अलसी, चिया सीड्स, खजूर, लहसुन, भिंडी, ब्रोकली। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।